फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकाएँ मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आइडेंटिटीज़ की पार्ट 1 वीडियो में हम सभी इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के पार्ट 1 वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें इससे संबंधित हम लोग मुख्य बातों को सीखेंगे। जिसका पहला हेडिंग दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने से पहले हमें एक समकोण त्रिभुज के बारे में समझना होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में जिस कोण की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर कोण A की बात करते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? थीटा। तो इससे संलग्न भुजा क्या होगी? आधार होगी। इसकी एक भुजा क्या हो जाएगी? आधार होगी। और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कोण होता है, ठीक है। और तीसरी जो शेष भुजा बचती है वो क्या हो जाता है? लंब हो जाता है, ठीक है। तो लंब आधार कोण फिक्स है। जिस भुजा पर कोण बनेगा वो भुजा आधार, 90 अंश के सामने की भुजा कोण, और जो तीसरी शेष भुजा बचेगी वो क्या होगा? लंब होगा। त्रिभुज में ये 3 भुजाएं आपकी होती हैं, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? समकोण त्रिभुज के अंदर ही हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को लगाते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं? तो उसके लिए देखिए, समकोण त्रिभुज में दिए गए कोणों के सम्मुख भुजा लंब, समकोण के सामने की भुजा कोण तथा तीसरी भुजा आधार कहलाती है। त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है और कोण C क्या है? थीटा है। तो ये आपको त्रिभुज के बारे में दिया हुआ है। और त्रिकोणमितीय अनुपात दो भुजाओं के अनुपात, समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है? क्रमशः साइन थीटा क्या होता है? लंब और कोण, यानी त्रिभुज के लंब और कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा। लंब और कोण के अनुपात को किस नाम से जानते हैं? साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से आधार और कोण के अनुपात को किस नाम से जानते हैं? कॉस थीटा। आधार और कोण को के अनुपात को किस नाम से जानते हैं? कॉस थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से अगला अनुपात है लंब और आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार को किस नाम से जानते हैं? टेन थीटा, ठीक है। तो ये आपको जो अनुपात के नाम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पढ़ रहे हैं, ये हम लंब बटे कोण, आधार बटे कोण और लंब बटे आधार को एक नाम दिया गया है, उसी नाम को हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगला अनुपात का जो होगा वो क्या होगा? कोण बटे लंब, और कोण बटे लंब को हम किस नाम से जानते हैं? कॉसेक थीटा। ये साइन का ठीक अपोजिट होता है, ठीक है। तो पांचवा अनुपात है कोण बटे आधार, और इसको हम लोग जानते हैं सेक थीटा। ये कॉस थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक इसी तरीके से एक और अनुपात है कॉट थीटा, और वो क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब को किस नाम से जानते हैं? कॉट थीटा से, ठीक है। तो साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसिक, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनमें भुजाओं के अनुपात को एक नाम दिया गया है, जैसा कि अभी आपने लंब बटे कोण, आधार बटे कोण देखा। ठीक इसी तरीके से यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा दी गई हो तो तीसरी भुजा को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम भी आपको याद होगा, हमेशा समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। और ये क्या होता है? कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक स्मरणीय टिप्स दिया हुआ है। जब भी आप अनुपात के नामों में कन्फ्यूज़न हो कि लंब बटे कोण किसका मान होता है, आधार बटे कोण किसका मान होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर एक आपको टिप्स दिया गया है लर्न करने के लिए, LAL/KK, ठीक है। LAL/KK यानी लाल बटे कक्का। तो आप क्रम से देखेंगे तो नाम स्टार्ट होगा यहाँ से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्रम से स्टार्ट होगा। तो पहला आपका यहाँ से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन का मान जब आप स्टार्ट करेंगे तो L/K आएगा, यानी लंब बटे
कर्ण, एल यानी सबका पहला अक्षर लिखा गया एल ए एल बाई के ए, ठीक है। तो साइन थीटा में क्या आएगा, लंब, और आप फार्मूला देख रहे हैं लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, एल बाई के देखिए दिख रहा है। दूसरा क्या होता है कॉस, तो कॉस का फार्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आपका आधार बटे कर्ण मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से तीसरा क्या दिया है, लंब बटे आधार, तो इस तरीके से लंब बटे आधार। और जब हम नीचे आएंगे तो कॉट आएगा, तो कॉट के लिए हम क्या फार्मूला लिख सकते हैं, आधार बटे में लंब, ठीक है। इस तरीके से एल एल बाई के साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस तरीके से अनुपात के नाम हो जाएंगे। और यहीं पर इनके छह अनुपात के आपको नाम मिल जाएंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ साइन थीटा बराबर क्या दिया है, एल बाई के, मीन्स एल बाई के साइन, पहला नाम आपका क्या होगा एल, और अपान में उसके कौन आ रहा है के, तो लंब बटे कर्ण, यानी कि आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन के बाद कौन सा दूसरा नाम आपको टिप्स में दिया गया है, कॉस, तो कॉस के लिए आप देखेंगे दूसरा नाम कौन सा है, आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका क्या दिया हुआ है ए, और बाई में क्या दिया हुआ है के, तो ए बाई के आपका क्या हो गया कॉस। ठीक इसी तरीके से उसके बगल में एल बाई ए लिखा हुआ है, तो तीसरा नाम है टेन का। उसके बाद आपको नीचे से ऊपर देखना है, तो आधा ए बाई एल लिखेगा, तो ए बाई एल आपका किसका होगा, कॉट का। ठीक उसके बगल में कौन है, के बाई ए, तो पहले नीचे से देखेंगे के बाई ए आएगा आपका, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे तो के बाई ए आएगा पाँचवा, और पाँचवें पर कौन सा नाम दिया हुआ है सेक, फिर छठा का नाम कौन सा है आपका कॉसेक। तो ये आपके 6 अनुपात हो गए, इनको बिल्कुल याद रखिएगा। बेस है, यहीं से आपका पूरा त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा तो बेस पे ही आपको जाके सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, अगला फार्मूला दिया हुआ त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ, त्रिकोणमिति सर्व समीकाएँ, और वो क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसे हम लोग एक नए तरीके से लिख सकते हैं, जब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बाएं पक्ष में रखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। साइन स्क्वायर थीटा को अगर बाएं पक्ष में रखें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पश्चांतर रूप इसका याद रखना है, इसे क्वेश्चन आसानी से लग जाता है। तो ये पहला सर्वसमीका था। ठीक इसी तरीके से दूसरा सर्वसमीका भी दिया हुआ है, और दूसरा सर्वसमीका क्या दिया हुआ है, 10 के लिए दिया हुआ है। तो दूसरा सर्वसमीका 10 वाला क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और इससे अगर हम 1 इज इक्वल टू निकालें तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर पश्चातर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा आपका पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो पश्चांतर होने के बाद क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरीके से अगला आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कौन सा फार्मूला होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सर्वसमीकाओं का भी हमें प्रयोग करना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक दिया त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। तो त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध में पहला आपको दिया है साइन थीटा का, इसके साथ आपने वही ऊपर फार्मूला देखा था, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉसिक थीटा का कर्ण बटे लंब, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसिक थीटा। ठीक है, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है टेन थीटा, तो इसका फार्मूला होता है 1 बाई कॉट थीटा, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें तो टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ तक आपका क्लियर है। नेक्स्ट
टेन थीटा इज इक्वल टू एक फार्मूला और होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात का दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध है, ठीक है। यानी साइन को कॉस में, कॉस को साइन में हम इस फार्मूले का यूज़ करके कॉसेक में, टेन को साइन कॉस में और कॉट में, इस तरीके से अलग अलग फार्मूला लगाकर अलग अलग तरीके से एक अनुपात से दूसरे अनुपातों में बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिया हुआ है। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी हो, क्या हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी हो, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। ठीक इसी तरीके से अभी प्लस में दिया हुआ था और ए लगा हुआ था, बी लगा हुआ था, ऐसा न देकर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सी दे तो क्या होगा, अर्थात यहाँ पर ए का मान क्या है 1 और बी का मान क्या है 1। तो फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 माइनस सी स्क्वायर, क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 2 माइनस सी स्क्वायर। तो ऊपर वाला फार्मूला ही है, बस ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो अगला पॉइंट दे रहा है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/a होगा। क्या होगा, 1/a, ठीक है। इन्हें हल करने पर सेक थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस 1/2a तथा टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस 1/2a प्राप्त होगा। और भी पॉइंट दे रहा है, नोट कॉसिक थीटा प्लस कॉस थीटा तथा कॉसिक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा पर आधारित प्रश्नों में भी यही ट्रिक लगेगा। क्या होगा, जैसे सेक और टेन का दिया वैसे कॉसिक और कॉट का भी होगा, ठीक है। तो इनका माइनस क्या हो जाएगा, 1/a। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा है, साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 2 हो। क्या हो, साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो साइन पर पावर n थीटा प्लस कॉस पर पावर n थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2, ठीक है। पावर n थीटा प्लस कॉस पर पावर n थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2। ठीक इसी तरीके से कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो कॉस पर पावर n थीटा प्लस सेक पर पावर n थीटा इज इक्वल टू भी 2 होगा। ठीक इसी तरीके से टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है, दिया हुआ है, तो टेन पर पावर n थीटा प्लस कॉट पर पावर n थीटा इज इक्वल टू भी 2 होगा। क्लियर है। जब भी साइन का अपोजिट अभी रेसिप्रोकल आपने देखा था 1/cosec होता है, तो साइन प्लस कॉसेक इज इक्वल टू 2 दिया है, तो साइन पर पावर n थीटा प्लस कॉसेक पर पावर n थीटा इज इक्वल टू भी 2 होगा। ठीक इसी तरीके से कॉस और सेक का और टेन और कॉट का भी होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ, यदि कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर यक्स हो, क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर यक्स हो, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर भी 1/x होगा। यह ट्रिक सेक और टेन की स्थिति में भी लागू होता है। तो अगला पॉइंट दे रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 पर आधारित प्रश्न हो, ठीक है। यदि x बराबर क्या हो, x बराबर क्या दिया हो, 1 हो, x की वैल्यू 1 हो, तो 1/x की वैल्यू भी क्या होगी, 1/x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उसी पर आधारित प्रश्न कॉस थीटा बराबर 1 हो, तो कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा इज इक्वल टू 2 में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो, तो टेन पर पावर कुछ भी हो और कॉस पर पावर कुछ भी हो, सॉरी कॉट पर पावर कुछ भी हो, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। तो पहले हम लोग यहाँ कॉट कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 2। कैसे, टेन थीटा इज इक्वल टू 2, सॉरी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है, और यदि टेन थीटा की वैल्यू 1 हो तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/10 थीटा, और 1/10 की वैल्यू 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 आएगा।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी आपका 2 आएगा। ठीक इसी तरीके से 10⁻37, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 है तो 10 पर पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। ठीक है, और कॉट थीटा पर पावर 100 है तो कुछ भी हो, 10 को कॉट को हम 10 में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1037 प्लस 1/10 100। अब 1037 10 पर पावर 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अभी आपने देखा पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 ही आएगी क्योंकि 10 थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1। ठीक, फिर 1/10 थीटा तो 1/1 आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा 1/1, पावर 100 है कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना पावर हो 100 बार पावर करेंगे तब भी 1 है तो 1/100, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। मीन्स अगर आपको टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कहीं पर सम इक्वल 2 दिया है तो उसकी पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक इसी तरीके से कॉस थीटा, ठीक है, इसके लिए भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जिसका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है, यदि 2y cos थीटा इज इक्वल टू x sin थीटा एवं 2x sec थीटा माइनस वाई cos थीटा बराबर 3 हो तो x²/4 प्लस y² का मान क्या होगा। x²/4 प्लस y² का मान क्या होगा। और ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2y cos थीटा इज इक्वल टू x sin थीटा गिवन है, तो हम लोग क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू आएगा x sin थीटा अपॉन में आएगा 2 cos थीटा। क्या आ जाएगा 2 cos थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 10, तो x/2 हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा tan थीटा। क्लियर है यहाँ तक। y इज इक्वल टू क्या आ गया x/2 tan थीटा। ठीक है, ये y की वैल्यू हो गई। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं 2x sec थीटा 2x sec थीटा माइनस वाई cos थीटा इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो यहाँ से भी हम लोग 2x sec थीटा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई cos थीटा को हम लोग पश्चांतर कर देंगे तो आ जाएगा 2x sec थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस से प्लस हो जाएगा y cos थीटा। ठीक है, cos थीटा हो जाएगा। तो y की वैल्यू रख देते हैं तो 3 के प्लेस पर 3 प्लस y के प्लेस पर क्या हो जाएगा x sin थीटा बाई 2 cos थीटा था, तो x sin थीटा अपॉन में 2 cos थीटा, एक लाइन पहले वाली वैल्यू रख दी है, और इनटू कॉसिक थीटा है, कॉसिक थीटा के प्लेस पर हम उसकी वैल्यू क्या है 1/sin थीटा पुटअप कर देते हैं, फार्मूला होता है। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया और x/2 cos थीटा जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 के प्लेस पर 3 लिख देंगे और x/2 1/cos थीटा बचा हुआ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sec थीटा। ठीक है, sec थीटा, और आपका बाएं पक्ष में देख रहे हैं 2 sec थीटा बचा हुआ है, सॉरी 2x sec थीटा बचा हुआ है। तो 2x sec थीटा और x/2 sec थीटा, तो x/2 sec थीटा को हम लोग पश्चांतर करके एलसीएम ले लें और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 sec थीटा इज इक्वल टू 3। 3/2 sec थीटा इज इक्वल टू 3। 2 बार में से क्या हुआ आधा बार घट गया तो 1.5 बार यानी 3/2 sec थीटा और साथ में आपका x में मिलेगा x। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 गुणा कर दीजिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2/sec थीटा जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/sec थीटा को cos थीटा, तो आंसर आ जाएगा 2 cos थीटा। x की वैल्यू आ गई 2 cos थीटा। ठीक है,
यक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू हम यहाँ वाई की वैल्यू आपने ऊपर निकाला है x/2 टेन थीटा, ठीक है। तो वहाँ पे हम वैल्यूज़ की पुटअप कर देते हैं। y इज इक्वल टू क्या आपने निकाला है, x/2 टेन थीटा, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं 2 cos थीटा अपॉन 2, और टेन थीटा की वैल्यू हम लोग लिखते हैं साइन बाई कॉस, ठीक है। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, क्या बच गया, y इज इक्वल टू साइन थीटा। y इज इक्वल टू क्या बच गया, साइन थीटा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, लग रहा है आप लोग क्वेश्चन भूल चुके हैं, तो चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर का मान। तो यक्स की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, वाई की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो यक्स की वैल्यू क्या ही है, अभी आपने देखा, आपने निकाला है 2 cos थीटा, तो 2 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर ही हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 4, और cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अपॉन में 4 पहले से लिखा है, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, आप वाई की वैल्यू आपने साइन थीटा निकाली है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 4 से 4 कैंसिल, और बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सरसमीका में पढ़ा है 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1। तो क्या आंसर आ गया, 1। एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है, 1। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आप जैसे ही थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ए बी सी, क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश हो, साइन ए बराबर 12/13 हो, तो साइन ए इंटू साइन सी का मान होगा। साइन ए इंटू साइन सी का मान क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो साइन ए बाई साइन सी का मान निकालने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल मेथड लगाना है। और वो सिंपल मेथड क्या है, सबसे पहला काम हम लोग त्रिकोणमितीय चित्र बनाएंगे, और चित्र बनाते ही तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें आधार पर हम एक कोण लिख लेंगे ए। तो आधार पे हमने लिखा ए। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण L/K, और इज इक्वल टू क्या दिया है, 12/13, यानी L की वैल्यू 12x हो गई। L की वैल्यू क्या हो गई, 12x, और K की वैल्यू 13x। तो L मीन्स लंब, लंब कहाँ होता है, 90 अंश की कोण वाली भुजा आधार, और सम्मुख भुजा कोण। तो कोण आपका दिया हुआ 13x, और लंब आपका हो जाएगा यहाँ पर 12x। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 13 का वर्ग यक्स के साथ, तो यक्स हम लोग कॉमन है, कैंसिल कर देते हैं, 12 का वर्ग बराबर तीसरी भुजा मान लेते हैं ए, तो ए का वर्ग। तो 13 का वर्ग 169, और 12 का वर्ग 144, पक्षांतर भी कर देते हैं हम लोग, बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 169 में से 44 घटाएंगे आएगा 25, तो ए बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 5 आ जाएगा, वर्गमूल निकाल देंगे, ए स्क्वायर बराबर 25, तो ए बराबर वर्गमूल क्या आ जाएगा, 25 का 5, तो ए बराबर प्लस माइनस 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपसे निकालना क्या है, साइन ए और कॉस सी। तो साइन ए की तो वैल्यू दी हुई है, तो कॉस सी कहाँ पर होगा, कॉस सी को आप लोग चित्र में, दूसरी भुजा आपका बी कोण 90 अंश दिया है, तो कोण बी यहाँ पर 90 अंश हो गया, तो तीसरा कोण हो गया सी। तो सी बराबर आपको साइन सी निकालना है। तो हमने पहले ही बताया था, जिस कोण की बात करेगा वो भुजा मेरी कौन सी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। उससे लगी हुई संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो साइन सी के लिए आधार आपका हो जाएगा बी सी, और लंब हो जाएगा आपका ए बी। तो आपको निकालना क्या है, साइन सी। तो हमें साइन सी के लिए क्या चाहिए, साइन के लिए चाहिए लंब बटे कोण,
ठीक है। तो लंब का मान क्या हो जाएगा, लंब का मान चित्र में आप देखकर बताइए क्या होगा, ए बी, और कर्ण का मान ए सी होगा। क्या होगा, ए बी बटे में ए सी। तो ए बी का मान आपको क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर आपने कितना निकाला है, अभी निकाले हैं 5, और ए सी का मान क्या है 13। ए सी का मान तो 13 है जो पहले था, ठीक है। तो 5/13 आ गया साइन सी। लेकिन हमसे पूछा क्या है, साइन ए इंटू साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू दी हुई है पहले से, उसको ही हम लोग रखेंगे। तो साइन ए इंटू साइन सी बराबर आपका हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 12/13, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 12/13, और इनटू में साइन सी की अभी इसकी वैल्यू निकाले हैं 5/13, ठीक है। तो 12/13 और 5/13 तो गुणा कर देते हैं। तो 12 का 5 में गुणा हो जाएगा आपका 6 0 60, और 13 में 169। तो ये आपका आंसर हो गया 60/169, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं कौन सा आंसर सही है, 60/169। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 60/169। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 दे रहा है, यदि P बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा हो तो P² -1 का और अपॉन P² +1 का मान क्या होगा। P² -1 अपॉन P² +1 का मान क्या होगा। और ये आप देख रहे हैं एग्ज़ाम में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ही जैसा कि आपको बताया जा चुका है, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल इसी चैप्टर से, पूरे त्रिकोणमिति से तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसी एक्सरसाइज फलन और सरसमीका से 2 से 3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से पूरा का पूरा त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल क्वेश्चन 6 से 7 तो आते ही आते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले P की वैल्यू हम लोग जो मान निकालना है उसी में रख देते हैं। तो क्या निकालना है, P की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर -1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर +1। न्यूमरेटर यानी अंश में आपका -1 लिखा था और हर में +1 लिखा था P² के साथ, तो दोनों हमने लिख दिया। अब इसको हम होल स्क्वायर के फार्मूला को ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा लिखेंगे, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर sec² थीटा प्लस tan² थीटा b² हो गया +2 sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है, और -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, ठीक इसी तरीके से अपॉन आपका क्या आ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा फिर से वही चीज़, sec² थीटा आपका आएगा sec² थीटा प्लस tan² थीटा +2 sec थीटा tan थीटा और +1 में आएगा, ठीक है। और sec² थीटा की वैल्यू हम अंश में चेंज कर देंगे। sec² थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, 1 + tan² थीटा, ठीक है, 1 + tan² थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, बाकी चीज़ों को अंश में उसी तरीके से लिख देंगे, tan² थीटा +2 sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है, और -1, ये आपका -1 अपॉन में क्या जाएगा, sec² थीटा को कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे। sec² थीटा को हम लोग इसी तरीके से वापस sec² थीटा लिख देंगे, और ये आपका tan² थीटा
+1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसका फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। बाकी जो बचा हुआ उसको ठीक इसी तरीके से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, +2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका -1 और ये आपका +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बचा क्या आपका, ऊपर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू टेन स्क्वायर थीटा और नीचे सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे, ठीक है। तो अंश में आपका क्या हो जाएगा, अंश में आपका आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा +2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा जोड़कर 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा +2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो आप अंश और हर में कुछ चीज़ें हम लोग को कॉमन दिख रही हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो अंश में टेन थीटा कॉमन दिख रहा है और 2, और हर में सेक थीटा। चलिए तो कॉमन लेते हैं। तो कॉमन मिल गया, 2 मिला, टेन थीटा मिला, तो बचा क्या, टेन थीटा, साथ में प्लस टेन तो कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन है, सेक थीटा। ठीक इसी तरीके से आपका यहाँ पे हर भी हो जाएगा, 2 सेक थीटा कॉमन होगा तो अंदर मिलेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो अंश और हर में एक चीज़ आपका गुणनखंड करने पर मिल गया कॉमन, वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कैंसिल हो गया। तो क्या होगा आगे, अगली लाइन 2 से 2 भी कैंसिल होगा। आपका आंसर आ चुका है लगभग, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका कैंसिल। बचा 10/sec। तो 10 का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इनटू में सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos, और ये हर में है तो उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस से कॉस कैंसिल, बचा क्या, साइन थीटा। क्या बचा, साइन थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया है, साइन थीटा, ये इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं आंसर। तो कौन सा आंसर आप देख रहे हैं आया हुआ है, साइन थीटा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, साइन थीटा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, साइन थीटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है और 2 से 3 बार कई सूत्र इसमें लगे हुए हैं, तो त्रिकोणमिति में थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला लगाएं कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन, थोड़े से लंबे क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 10 = 16/11 है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 10a की वैल्यू 16/11 दिया हुआ है, ठीक है, 16/11 दिया हुआ है। तो सबसे पहले टेन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा के लिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें कोण को हम लोग नाम देंगे, आधार के कोण को ए। तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका कौन सा हो जाएगा, 60, और आधार आपका कौन सा हो जाएगा, 11, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको निकाल लेंगे तो कर्ण का मान मिल जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कौणी के अंदर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो लंब आपको दिया हुआ इस समय 60, तो वर्ग कर देंगे, प्लस आधार दिया हुआ 11, इसको भी वर्ग कर देंगे, और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 का वर्ग 6 × 36, 3600 प्लस 121 आपका 3721 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3721, 3721। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3721 का वर्गमूल, तो 3721 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61। तो कर्ण का मान आ गया कितना, 61, ठीक है। कर्ण पता चल गया। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है हमें, साइन ए का मान और कॉस ए का मान निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो साइन ए बराबर और कॉस ए बराबर निकल जाए साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए का मान पहले चलिए क्वेश्चन ही अच्छा लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए का मान क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा। तो साइन का मान होता है फार्मूला लंब बटे कोण, और ए के साथ लंब कौन है 60 और कोण है 61, तो लिखेंगे 60/61 का वर्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60/11 का स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कोण, तो आधार आपने अभी निकाला है, सॉरी दिया हुआ है 11 और कोण आपका है 61, तो इसका भी स्क्वायर लिख देंगे। और सॉरी यहाँ पर आपका 61 होगा। ठीक है, तो वर्ग दोनों में हम लोग करके जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 60 का वर्ग क्या होता है 3600, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 3721 ही आ जाएगा। 61 का वर्ग 3721, अभी आपने ऊपर निकाला है 3721, और 60 का वर्ग 3600 माइनस 11 का वर्ग 121। ठीक है, इन दोनों को घटा देते हैं तो 3779 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3779 और बटे में 3721। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपसे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए पूछा था और आप निकाल चुके हैं। तो क्या आंसर है 3779 और 3721। ठीक है, 3779 और 3721 सही आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 3779 लिखा हुआ है और 3721। ठीक है, तो आंसर और दोनों आपका मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 आपको दे रहा है, यदि यक्स बराबर कॉस ए अपान 1 माइनस साइन ए हो तब 1/x का मान होगा। 1/x का मान क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1/x लिख लेते हैं और उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 1/x, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो अंश और हर में 1 प्लस साइन ए का गुणा और भाग कर देते हैं। तो यहीं पे हम लोग गुणा और भाग भी कर देते हैं। तो किसका गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन ए, परमेय कारक गुणक का गुणा करेंगे। ठीक है, कंजुगेट नंबर बोलते हैं इसको, संयुग्मी संख्या। तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए का गुणा। तो अंश और हर में आपका क्या हो गया, जी अंश और हर में आपका क्या हो गया, अंश में आपका वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा। तो वर्गांतर का सूत्र लगा देते हैं। तो वर्गांतर का सूत्र लगते ही क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में कॉस ए, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सरल करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में जो भी आपका लिखा हुआ उसको उसी तरीके से लिख देंगे। तो अपॉन में लिखा हुआ है कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो बस आपका आंसर आ चुका है। बस आपको आंसर थोड़ा सा देखना है। तो कैसे देखना है, तो आप देख रहे हैं स्क्वायर में आपका अंश में आपका स्क्वायर लगा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, और हर में आपका क्या सिंगल कॉस ए कैंसिल हो गया। तो बचा क्या कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, और ये वैल्यू किसकी है 1/x की, और आपसे पूछा भी 1/x था। तो आंसर आ चुका है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए। तो कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए कौन सा आंसर आया है, तो आप देख रहे हैं आंसर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 का कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 दे रहा है, यदि 3 साइन ए
प्लस 5 cos a इज इक्वल टू 5 हो तो 3 cos a माइनस 5 साइन ए का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको अगर इसको हम दो इक्वेशन मान लें, पहला और दूसरा, तो पहले इक्वेशन में कॉस के साथ 5 है और दूसरे इक्वेशन में कॉस के साथ 3 है। तो दूसरे इक्वेशन में जो दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं यक्स। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इसको मान लेते हैं 3 cos a माइनस 5, ठीक है, माइनस 5 और साइन ए इज इक्वल टू यक्स। जैसे इसको यक्स मान लेंगे तो आपके पहले और दूसरा समीकरण जो हमने माना है, यानी दूसरा समीकरण ये है जिसको हमने माना है, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दूसरा इसको हमने बस समझाने के लिए माना था, इसको आप दूसरा मत मानिए। तो दूसरा क्या है, ये पहले और दूसरे समीकरण का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और बाएं पक्ष को बाईं तरफ और दाहिने पक्ष को दाहिनी तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने के लिए चलिए हम लोग इस लाइन को अलग कर लेते हैं। तो पहला समीकरण का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर ये आएगा, प्लस बी के जगह पर आपका कॉस है 5 कॉस है तो 25 आपका आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस 3 5 जा 15 2 जा 30 और 30 के साथ साइन इंटू कॉस है। ठीक है, साइन इंटू कॉस है। ये आपका हुआ पहले समीकरण का बायां पक्ष। साथ में इसी के प्लस लगेगा और प्लस में कौन सा जुड़ेगा, प्लस में आपका जुड़ेगा इसके साथ दूसरे समीकरण का बायां पक्ष। तो दूसरे समीकरण के बायां पक्ष में भी इसी तरीके से आएगा, 3 3 जा 9 साइन स्क्वायर है, सॉरी 3 3 जा 9 कॉस स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपका पहला पद यहाँ पर कॉस है तो 9 कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर 25 और इसके साथ आपका साइन है तो साइन स्क्वायर ये आएगा और यहाँ पर भी माइनस के साथ 30 आएगा बट साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा ध्यान ये देना है, 30 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस में और ये आपका प्लस में, दोनों आपके कैंसिल हो गए। क्लियर है यहाँ तक। अब दाहिने पक्ष की में आपका पहले समीकरण में 5 का स्क्वायर है 25 और यक्स का स्क्वायर यक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब बाकी आप ध्यान देखना है, 9 साइन स्क्वायर ए और 9 कॉस स्क्वायर ए में से आपका दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों साइन स्क्वायर 9 और 25 साइन स्क्वायर ए को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 34, क्या हो जाएगा 34। दो जगह साइन स्क्वायर आया, एक जगह 9 आया और दूसरी जगह 25 आया हुआ, तो 9 और 25 कितना हो जाएगा 34 और साथ में इसके क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर चेंज तो होगा नहीं। ठीक इसी तरीके से कॉस में भी आपका आएगा 34 कॉस स्क्वायर ए बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 प्लस क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, 25 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, थोड़ा सा इसको क्लियर और लिख लेते हैं, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 34 कॉमन ले लेंगे तो अंदर मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आ जाएगा 34 और मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 को जो आपका 25 आया उसको पश्चांतर कर देते हैं और 34 एक का 34 हो जाएगा। ठीक है, तो 34 माइनस 25 हो गया, कितना हो जाएगा 34 माइनस 25 बराबर यक्स स्क्वायर। बस थोड़ा सा इसको घटा दीजिए, 9 आ जाएगा बराबर यक्स स्क्वायर। तो यक्स बराबर क्या जाएगा प्लस माइनस 9, यक्स बराबर क्या जाएगा वर्गमूल निकलेगा प्लस माइनस में 9, दोनों सॉरी प्लस माइनस 3।
तो यक्स बराबर प्लस माइनस 3 आया है और यक्स स्क्वायर बराबर 9 आया है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था 3 cos a माइनस 5 sin a का होल स्क्वायर, जिसे आपने यक्स माना है, तो यक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी और यक्स स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों ने निकाला है। ठीक है, आपने माना था किसको, इसे आपने यक्स माना है, यक्स माना है, तो इसका स्क्वायर आपका हो गया यक्स स्क्वायर बराबर 9। तो कौन सा आंसर आया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आया है 9। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। तो प्रश्न संख्या 6 भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ये भी लंबा क्वेश्चन है, तो अभी आपने ये 2 क्वेश्चन जो लगाए लंबे थे, लेकिन अब जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो थोड़े से सरल और छोटे भी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न जो दे रहा है उसको देखिए। तो अगला प्रश्न आपको दे रहा है, यदि cosec x प्लस cot x बराबर a हो तो cos x का मान क्या होगा, cos x का मान क्या होगा आपसे पूछ रहा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु में पॉइंट पढ़ा है, वो क्या है कि cosec x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 है या ए है, तो 1/cosec x माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू भी क्या आएगा, ए ही होगा। ठीक है, तो cosec x माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो cosec x माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/a हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं समीकरण। इसको हम लोग प्लस वाले को 1 मान लेते हैं और इसको 2, दोनों को जोड़ दें तो cot x माइनस में और cot x प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 cosec x, क्या बचेगा, 2 cosec x इज इक्वल टू a और प्लस 1/a। बाएं पक्ष को बाएं तरफ जोड़े, cot x माइनस में और प्लस में कैंसिल हो गया, दाहिनी तरफ आपका इतना बच गया और इसको एलसीएम लेके लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a। ठीक है, a प्लस 1/a, वो भी स्क्वायर यहाँ रहेगा, a स्क्वायर प्लस 1/a होगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cosec x की वैल्यू आ गई, cosec x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/2a। क्रॉस मल्टीप्लाई में एक 2 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया a के पास। तो cosec x की वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस 1/2a। यहाँ तक क्लियर है। cosec x की वैल्यू आ गई तो sin x क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, वहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि cosec x का फार्मूला 1/sin होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 2a/a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 2a/a स्क्वायर प्लस 1, ये आ गई sin x की वैल्यू। बट आपसे पूछा क्या है cos x की वैल्यू, तो cos x का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x की इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर एक्स की साइन एक्स की वैल्यू आ चुकी है, वैल्यू रख के स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ए है तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 ही लिख लेते हैं का होल स्क्वायर। इन दोनों को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जैसे एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपका लगा रहेगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर
अपॉन क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये तो बाहर आ जाएगा डायरेक्ट, और वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा बाहर, तो ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर का रूट निकलेगा, इसको होल स्क्वायर गायब हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका आंसर हो गया, ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1। कॉस एक्स की वैल्यू आ चुकी है, और ये कौन सी वैल्यू आई है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर एम स्क्वायर प्लस 2mn अपान एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो साइन थीटा दिया है, इससे हम लोग क्या दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण दिया है, तो हम लोग आधार का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें लंब दिया है यम स्क्वायर प्लस 2mn, और कर्ण दिया है यम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर। तो हम लोग आधार का सूत्र लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो आधार का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को रखते हैं, तो कर्ण के वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको रख देते हैं, एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस लंब की वैल्यू दिया हुआ है यम स्क्वायर प्लस 2mn का होल स्क्वायर। तो अब इसमें हम लोग वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे। तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2n स्क्वायर। ठीक है, 2m mn होगा, यहाँ पे n भी होगा, और प्लस 2n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2mn। ठीक है, ये प्लस वाला हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर, और माइनस लगेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा, तो माइनस एम स्क्वायर और माइनस 2mn। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर बस सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई में क्या आ जाएगा, एडिशन कर देंगे और जो सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस में, एम स्क्वायर प्लस में कैंसिल, 2mn प्लस में और माइनस में कैंसिल, और इसमें बचा प्लस 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर बाहर लिखेंगे और ऊपर पहले ब्रैकेट की चीज़ों को जोड़ देंगे। तो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर होगा, 2 बार m स्क्वायर है। ठीक इसी तरीके से 2n स्क्वायर और 2n स्क्वायर हो गया, प्लस आपका 2mn और यहाँ पर प्लस 2mn 4mn हो गया। ठीक है, 2 कॉमन है, सब में कॉमन ले लेंगे, तो बाहर आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 n स्क्वायर, और अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और प्लस 2mn बचेगा। तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, ये आपका 4n स्क्वायर बाहर और ये m प्लस n का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, m प्लस n का होल स्क्वायर हो गया। आपको आधार भी मिल गया, और पूछा क्या था, टेन थीटा। ये आपका आधार का वर्ग है, तो आधार बराबर भी आपको मिल जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, आधार ए स्क्वायर बराबर आपका ये है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2n ब्रैकेट में m प्लस n। अब निकालना क्या था, 10। ठीक है,
क्या निकालना है, टेन थीटा। तो हमने ए आधार भी निकल गया और कर्ण पहले से ही मालूम है, तो लंब भी मालूम है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब का मान पहले से ही दिया हुआ यम ब्रैकेट में m प्लस 2n और आधार आपका है 2n ब्रैकेट में m प्लस n। तो यही आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। यम प्लस, आंसर क्या आया, यम प्लस 2n अपॉन 2n ब्रैकेट में m प्लस n। तो ऑप्शन आपका यम प्लस 2n अपॉन 2n प्लस mn, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। बस आपको करना क्या था, टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार चाहिए, साइन थीटा दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आधार निकाल के लंब और आधार को एक साथ लिख देना है, आपका आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 किस तरीके से करना है। तो प्रश्न संख्या 9 दिया है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दिया हुआ है। तो आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट 26.2 में आपने पढ़ा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/p। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सेक थीटा के मान क्या हो जाएगा। तो सेक थीटा के लिए भी यहीं पे आपको फार्मूला बताया गया है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p, पी स्क्वायर प्लस 1/2p आएगा। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब लंब बटे आधार कर्ण बटे आधार जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाए हैं वैसे करके पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी भुजा निकालेंगे और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप लोग को होमवर्क है, आप लोग इसे अपने से करिएगा। ठीक है, तो जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7 में ठीक इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 10 दिया हुआ है 10x, क्या दिया हुआ है, 10x अपान 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स अपान 1 माइनस 10x का मान बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जहाँ जहाँ पे आपको कॉट दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, 10 में बदल देंगे। क्या करेंगे, 10 में बदल देंगे। तो 10x के स्थान पर 10x लिखना है और 1 के प्लेस पर 1, माइनस के प्लेस पर माइनस और कॉट के प्लेस पर 10x प्लस कॉट के प्लेस पर 1/10x अपॉन 1 माइनस 10x। अब इनको हम लोग एलसीएम लेके सरल करेंगे। तो जैसे सरल करना शुरू करते हैं आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 10x के प्लेस पर 10x और इसमें हम एलसीएम लेंगे तो 10x माइनस 1 हो जाएगा, 10x माइनस 1 और 10x आपका हर में आ रहा है तो वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर अंश में स्क्वायर में। ठीक इसी तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा 1/10x। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 1 माइनस 10x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस 10x में से माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी दूसरे पद में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो 1/10x माइनस 1 हो गया और ब्रैकेट में मिलेगा 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ पर माइनस जो कॉमन लिए वो आ जाएगा अपॉन 1/10x हो जाएगा। ठीक है, 10x। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेते ही आ जाएगा 1/10x माइनस 1 और यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा 10x और 10x का क्यूब माइनस 1। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग अलजेब्रा वाला लगाएंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, ए यानी 10 आपका हो जाएगा x माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में। ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 10x। ठीक है, अपॉन में 10x माइनस 1 जो आपका दिया हुआ है और एलसीएम का 10x,
ये आपका 10x माइनस वन, 10x माइनस वन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हुआ है 10 स्क्वायर एक्स बचा हुआ है प्लस वन, और 10x बचा है। तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x अपॉन 10x। डिनोमिनेटर में 10x आपका उसी तरीके से बचा हुआ है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स बाई 10 स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और 10x बाई 10x क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 10x बाई 10x हो जाएगा 1, और ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x, और इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और यहाँ पर आपका प्लस है प्लस वन, ठीक है। सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस वन, तो ये आपका आंसर हो चुका है सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस वन। तो कौन सा आंसर सही आया है सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस वन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट क्लास के वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।